नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, इसको शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, इंटरनेट पे बहुत सारे सर्चेस भी आपने किए होंगे क्यूआर कोड को लेके, लेकिन अभी तक आपको क्यूआर कोड एक ऐसा कोई सा नहीं मिला होगा जिसमें आप लेजर स्टेटमेंट के ऊपर में क्यूआर कोड लगा सकें। अभी तक आपने क्यूआर कोड वगैरह इनवॉइस के साथ में देखा था, लेकिन हम लोग आज लगाने वाले हैं लेजर के ऊपर में क्यूआर कोड। तो यहाँ पे अगर आप लेजर को प्रिंट करें तो यहाँ पे आपका क्यूआर कोड साथ में आए लग के, यहाँ पे ऊपर में कहीं क्यूआर कोड आपका यहाँ पे लग गया है। और साथ में ही हम लोग ये भी देखेंगे कि आप इनवॉइस के अंदर में भी कैसे क्यूआर कोड लगा सकते हैं। और अभी टैली प्राइम में एक बहुत ही खास फीचर आया है जिसके थ्रू आप अपना खुद का क्यूआर कोड भी बना सकते हैं इस टैली प्राइम के अंदर में। तो आज इसी के बारे में समझेंगे, शुरू से आखिरी तक वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अभी आप करके रख लीजिए, क्योंकि मेरे पास ऐसी चीज़ें रहती हैं और हमेशा मैं यही सारी चीज़ें लाते रहता हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक टेक्स्ट फाइल ले लेनी है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लिया और इसका नाम एक रख देते हैं। आप कुछ भी एक नाम दे देते हैं, क्यूआर कोड करके मैंने इसका नाम रख दिया। इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर हमें कुछ 2-3 लाइन्स की कोड लिखनी पड़ेगी, बहुत ही सिंपल कोड्स हैं, मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पे आपका जो लेजर है उसमें क्यूआर कोड लिख के आए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लेना है, इसके अंदर में हैश के साथ में लिख देना है फॉर्म, एक कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल लेजर और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद हमें यहाँ पे एक पार्ट ऐड करना है, ऐड पार्ट, और यहाँ पे हम लोग शुरू में ऐड करेंगे, सबसे ऊपर में आए। उसके लिए हम लोग लिखेंगे एट बिगिनिंग। अगर आपको लास्ट में ऐड करना है तो आप ऐट एंड कर सकते हैं, सबसे नीचे में आएगा। तो अभी हमें सबसे ऊपर में ऐड करना है तो हमने ऐट बिगिनिंग यहाँ पे लिख दिया। और आपको एक कुछ नाम दे देना है, जैसे मैं यहाँ पे लर्न वेल क्यूआर लेजर एल कर देता हूँ लेजर के लिए। तो इसी तरीके से आप भी एक कुछ नाम दे दीजिए और आप इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में हमें इसका एक डिफिनीशन बनाना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लेंगे और वहाँ पे पार्ट लिखेंगे, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना होगा ग्राफ टाइप, GRAPH और टाइप। ग्राफ टाइप में आपको यहाँ पे पथ देना है आपके क्यूआर कोड का। अभी मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि टैली का क्यूआर कोड हम लोग यहाँ पे कैसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस वाले में भी मैं फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई क्यूआर कोड है, जैसे मैंने ये इमेज एक डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ये मैंने फ़ोनपे से डाउनलोड किया हुआ है, इसको मैंने अपने हिसाब से सेट कर लिया है। तो इसको मैं वहाँ पे डालूँगा, तो इसका मुझे पथ कॉपी करना रहेगा। मैं इसको कहीं पे भी रख के इसका पथ कॉपी कर सकता हूँ, जहाँ पे वो हमेशा मेरा पड़ा रहे, उसको कोई छेड़खानी ना करे। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी में हमें इसका पथ मिल जाता है, इसको हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है, डबल इंटरेट कॉमा के अंदर में ही इसको रखना है और इसको सेव करते हैं और सेव करके चलते हैं, एक बार टैली में चेक कर लेते हैं। तो टैली में हमें वो TDL फाइल को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम TDL फाइल जाके यहाँ लोड करेंगे, मैनेज लोकल TDL में। तो ये क्यूआर कोड करके मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। हमारा फाइल जो है वो लोड हो गया। अच्छा, यहाँ पे अभी एक एरर आ रहा है, नो पार्ट आर लाइन्स करके। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देते हैं पार्ट में। तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ कर देता हूँ लाइन करके, एक आप लाइन ऐड कर दीजिए। इसको ऐसा एम्प्टी कर देते हैं, MPTY। आप कुछ भी एक नाम दे सकते हैं और सेव करते हैं। टैली मुझे वापस से ओपन करना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही यहाँ पे ये भी एक एरर भी आ रहा है, एक्सेस मेमोरी लॉस करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैन इमेज है। इसको अभी हम लोग थोड़ा छोटा भी करेंगे और छोटा करने के बाद में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा लेज़र के अंदर में आ रहा है। जैसे ही मैंने लेज़र ओपन किया, यहाँ पे ऊपर में ही ये चीज़ आ गया, लेकिन मुझे इसको प्रिंट में चाहिए। जब प्रिंट करूँ तभी ये चीज़ दिखे, तो उसके लिए भी हम लोग थोड़ा सेटिंग कर देते हैं। और जो ये इतना बड़ा एक साथ आ गया स्कैन करके, इसको भी हम लोग थोड़ा सा इसको भी छोटा करते हैं। तो यहाँ पे हमारा
प्रिंट में ही केवल दिखे उसके लिए भी सेटिंग करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग इमेज को थोड़ा छोटा करते हैं, इसका विड्थ और हाइट दे देते हैं। विड्थ रख लेते हैं 20% ऑफ स्क्रीन। और अभी हमें वापस से टैली ओपन करना पड़ेगा, इसको सेव कर दिया है मैंने। तो अभी आप लोग जैसा देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्कैन होके वो इमेज आ रहा है जो हमने इमेज डाला हुआ था। तो अभी तो यहाँ पे इमेज दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे इमेज नहीं चाहिए, हमें ये इमेज चाहिए प्रिंट मोड में। अगर इसको हम लोग यहाँ पे डाल के रखेंगे, कोई लेज़र ओपन करेंगे तो इस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर का इसका मेमोरी एक्सेस वायलेशन का एरर आते रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा फिर हैवी हो जाता है इमेज वगैरह यहाँ पे डालना। यहाँ पे आप QR कोड ऐड कर सकते हैं जो टैली वाला खुद का है। तो अभी मैं उसको QR कोड ऐड करके आपको बताऊँगा इसमें टैली का खुद का QR कोड आप कैसे ऐड कर सकते हैं इस इमेज की जगह में। तो फिलहाल तो हमें इसे प्रिंट मोड में ही लेके आना है, यहाँ से हटाना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक इनविजिबल करके एक लगाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इनविजिबल, ठीक है। तो ये क्या है, इनविजिबल हो जाएगा, वहाँ पे नहीं दिखेगा, इनविजिबल रहेगा। लेकिन कहाँ दिखे ये, तो ये हमें कहाँ दिखना चाहिए, तो प्रिंट मोड में दिखना चाहिए। इनविजिबल सिर्फ हमारा प्रिंट मोड छोड़ के बाकी जगह हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नॉट, और $$ के साथ में आपको लिख देना है इन प्रिंट मोड। तो अभी इनविजुअल करने से हमारा यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ से इनविजुअल रहेगा। लेकिन यही अगर हम लोग प्रिंट मोड में जाके देखेंगे तो वहाँ काफ़ी अच्छे से आपके लेजर के साथ में आ जाएगा। चलिए इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं आपके, प्रीव्यू में चलते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऊपर में ही लोगो आ रहा है। आप इसको स्कैन करके पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्कैन के ही इमेज के साथ में ही यहाँ पे एडिट करके स्कैन टू पे करके या ऐसा कुछ जो भी आप लिखना चाहे, साथ में इसके QR कोड के लिख भी सकते हैं। तो अभी इस तरीके से जिसको भी हम लोग लेज़र देंगे उसका यहाँ पे सबसे ऊपर में ही फ्रंट में आएगा। ये तो हमारा ये छोटा लेज़र है। अगर मान लीजिए आपका कोई बड़ा लेज़र है तो उसमें किस तरीके से दिखेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट पेज, जो फर्स्ट पेज रहेगा उसमें ही ये लोगो आएगा यहाँ पे सामने में, आपका नेक्स्ट पेज में नहीं रहेगा। तो आप जिसको भी स्टेटमेंट देंगे देखने में भी अच्छा लगेगा, और इस तरीके से यहाँ पे लिखा रहेगा स्कैन टू पे करके। तो कोई भी रहेगा वो देख के ही समझ जाएगा ठीक है ये QR कोड है स्कैन करके पेमेंट करने के लिए। तो आपकी जो भी आउटस्टैंडिंग होगी वो चाहे तो वहीं के वहीं स्कैन करके आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये तो दोस्तों हो गया हमारा लेज़र में ऐड करने की बात। और अगर हम लोग इनवॉइस में ऐड करना चाहें तो वो भी बहुत ही आसानी के साथ में ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट में चलते हैं इनवॉइस के अंदर में, तो यहाँ पे इनवॉइस तो काफ़ी अच्छी निकलती है टैली की, लेकिन यहाँ पे जैसे टर्म ऑफ डिलीवरी करके है तो ये बहुत सारा अपना ब्लैंक फील्ड रह जाता है, ऐसे ही जिसका यूज नहीं हो पाता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे आपका स्कैन करके QR कोड लगा सकते हैं, तो बाकी आपका जो भी इनवॉइस है एज इट इज़ निकलेगा, सिर्फ आपका यहाँ पे जो खाली जगह है इसमें आपका QR कोड आ जाएगा। तो आज हम लोग इसी में टर्म ऑफ डिलीवरी की जगह में QR कोड यहाँ पे लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं लगा के। तो नेक्स्ट कोडिंग जो हमारी रहेगी उसी से रिलेटेड रहेगी। तो इस बार हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट में पार्ट के साथ में लिखना है। अभी हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे फॉर्म से, लेकिन इस बार हमें यहाँ पे हैश के साथ में पार्ट लिखना है। कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और इस बार लिखेंगे EXPINV, स्पेस दे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टर्म्स। तो अभी हम लोग जो वहाँ का टर्म्स रहता है इनवॉइस के अंदर का, वहाँ पे ये चीज़ को प्रिंट करेंगे। तो आपको अभी भी यहाँ पे सीधा क्या करना है, ये जो ग्राफ टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सीधा ही कॉपी कर देना है। हाइट विड्थ आप चाहें तो अपने हिसाब से रख लीजिए। आपको इतनी चीज़ें कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है और बस हो गया, इतना ही करना था। और इसको सेव करके चलते हैं, एक बार चेक करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग टैली का QR कोड भी कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट में, तो इसको आपको एक बार दोबारा से लोड करना पड़ेगा TDL को। अब यहाँ पे चलते हैं प्रिंट में, देखते हैं।
तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टर्म ऑफ डिलीवरी वाला जो सेक्शन था वहाँ पे QR कोड आ रहा है। इसको आसानी से स्कैन करके पेमेंट किया जा सकता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये फ़ोनपे का लिया हुआ QR कोड है, फ़ोनपे से लिया हुआ QR कोड है। अगर आपका खुद का QR कोड यहाँ पे बना के डालना है, ना तो किसी फ़ोनपे का ना तो किसी का, आपका खुद का यहाँ पे QR कोड आए और आपके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र हो जाएं, तो अभी टैली प्राइम में बहुत ही अच्छी सुविधा ये वाली दे दी गई है कि टैली प्राइम से ही आप लोग QR कोड जनरेट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी हमने जहाँ जहाँ पे ये ग्राफ टाइप लिखा हुआ था वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ग्राफ टाइप जो लिखा हुआ है इसकी जगह में आपको लिख देना है QR कोड, QR कोड। तो मैंने ये QR कोड लिख दिया, लेकिन अभी यहाँ पे हमें JPG इमेज नहीं लेना है। हमने ये डबल इन्वर्टेड कॉमा जो लगा कर रखा हुआ है इसके अंदर हमें अपनी UPI ID देनी होगी। तो आप लोग को पता होगा जो फ़ोनपे या गूगल पे यूज करते होंगे तो सभी UPI पेमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाते हैं पेमेंट्स को करना। तो सभी का एक UPI पेमेंट कोड रहता ही है। आप चाहें तो आपके फ़ोनपे, गूगल पे या भीम UPI ID के थ्रू भी जाके वहाँ पे आपके प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको वहाँ UPI ID आपकी मिल जाएगी। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हमें अभी लिखना है UPI, कॉलन का चिन्ह लगाना है, डबल स्लैश लगाना है, पे लिखना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, पे लिखने के बाद में PA लिखना है। PA मतलब पेमेंट अकाउंट, और इज इक्वल टू यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। अगर आपका जो भी UPI ID है तो उसमें मोबाइल नंबर ज़रूर रहता है, तो पहले आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। जैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया, आप अपना यहाँ पे डालिए, और @YBL या अलग अलग बैंक जो भी है वो प्रोवाइड करवाते हैं आपको UPI ID। तो जैसे YBL है तो यस बैंक लिमिटेड हो गया, यहाँ पे एक्सिस के लिए एक्सिस हो जाता है, तो इस तरीके से रहता है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक चिन्ह लगता है एन का PN के साथ में लिखना है। PN मतलब पेई नेम जो भी है जिसको आप पेमेंट करने हैं, इक्वल टू लगाइए, और यहाँ पे आपके फर्म का नाम, आपका नाम, जो भी आप लिखना चाहें वो डाल सकते हैं। तो सामने वाले को यही नाम दिखेगा पेमेंट करते समय। तो जो भी आदमी उस QR कोड को स्कैन करेगा पे करने के लिए तो ये नाम दिखेगा, और ये आपका UPI ID वहाँ पे शो होगा पेमेंट करने वाले को। आप चाहें तो पहले ₹1 ट्रांसफ़र करके देख लें, उसके बाद फिर इसको आप इनवॉइस प्रोवाइड करें कस्टमर लोग को। तो अभी इसको मैं सेव करता हूँ, और सेम यही चीज़ आप यहाँ पे QR कोड यहाँ पे भी यही चीज़ सेम आप डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसको सेव कर लिया। अब इसको चलते हैं वापस से टैली में लोड कर देते हैं TDL को। मेरे पास ये रिफ़्रेश बटन है इसलिए मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, बाकी आप चाहें तो यहाँ पे TDL एंड एड ऑन में जाके वापस से इसको मैनेज लोकल TDL में जाके इंटर करके सेव कर सकते हैं। अब चल के इसका प्रिंट करते हैं, इनवॉइस का रिव्यू दिखाता हूँ आपको। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फ़ोनपे वाला आ रहा था वो अभी हट चुका है। आपका खुद का QR कोड यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब आप इसको स्कैन करके आराम से किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, या किसी से भी आप पेमेंट रिसीव ले सकते हैं। और सेम यही चीज़ आप लेजर स्टेटमेंट में भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं सामने वाले को। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइए, और भी इसमें अगर आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है या और भी किसी फील्ड में आपको QR कोड ऐड करना है और समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।